हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है नेहाल अहमद और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम पाइथन की मदद से किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा के एक ऐसी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि जो आपके लिए ईमेल मार्केटिंग करे, यानी एक ईमेल 100-200 लोगों को पहुंचा दे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, इसके बाद आपने एप्लीकेशन बनानी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम ये काम कर सकते हैं। आपने इंपोर्ट करना है, सबसे पहले इंपोर्ट SMTP लाइब्रेरी। इसके बाद आपने सेंडर की जो है ईमेल ले लेनी है, यानी आपकी जो ईमेल होगी, जिस ईमेल से आप सेंड करना चाहते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरी ईमेल है जैसे getchefs2297@gmail.com। हाँ, थोड़ी ऑकवर्ड है, ये आपको लग रहा होगा कि अभी, लेकिन अभी इसी से काम चलाते हैं। और मैं रिसीव भी इसी ईमेल पे करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि सेंड काम कर रहा है, ये ईमेल जो है पाइथन सेंड कर रहा है। तो मैं यही रिसीव कर लेता हूँ। रिसीवर इज इक्वल्स टू, ना ज़्यादा लिखने से बेहतर है कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। और पासवर्ड मैं आप लोग को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक फाइल के अंदर pwd.txt फाइल के अंदर अपना पासवर्ड पहले से ही डाल रखा है। मैं यहाँ से पासवर्ड रन टाइम में एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ विद ओपन के अंदर मुझे pwd.txt मुझे करनी है रीड फाइल। तो मैं यहाँ लिखूँगा R और इस फाइल को नाम दूंगा मैं एज एफ, यानी अब इस फाइल को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। जहाँ मैं एफ लिखूंगा उसका मतलब है pw.txt। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ pwd इज इक्वल टू f.read, यानी इस फाइल को मैं कर लूँ रीड। तो इस फाइल के अंदर मैंने एक ही लाइन लिखी है, तो ये पूरी लाइन उठ के मेरे पास आ जाएगी। और ये लाइन क्योंकि बाइट्स में होगी, मुझे चाहिए स्ट्रिंग में, तो मैं यहाँ पर इसको str ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा, तो ये स्ट्रिंग में पासवर्ड कन्वर्ट हो जाएगा मेरा। चलें भाई, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने की मैं यहाँ लिख देता हूँ SMTP कनेक्शन। अब SMTP क्या चीज़ होती है? SMTP पीछे एक सर्वर चल रहा है। आपको पता है हर वेबसाइट किसी ना किसी एक सर्वर पे चल रही होती है। तो आप जब gmail.com पे जाते हैं अपने, तो वो Gmail की जो वेबसाइट है वो किसी सर्वर पे चल रही है। तो ये जितनी ईमेल वाली साइट होती हैं, ये ज़्यादातर SMTP नाम के सर्वर पर चल रही होती हैं। तो अगर हम पाइथन के ज़रिए जीमेल को खोलना चाहते हैं, तो हमें पहले उस सर्वर पे जाना होगा। उस सर्वर को बोलना होगा कि भाई मैं जीमेल को चलाना चाहता हूँ। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम यही करेंगे, तो हम सर्वर का वेरिएबल बनाएंगे। सर्वर इज इक्वल टू smtplib.smtp। इस smtp के अंदर देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, होस्ट, यानी कौन सी वेबसाइट। फिर उस वेबसाइट के अंदर पोर्ट नंबर आपको देना है। पोर्ट नंबर इंटीजर होगा। पोर्ट नंबर दरअसल क्या होता है कि एक सर्वर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, हर एप्लीकेशन का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। यानी अगर मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर के अंदर जीमेल भी चल रहा है, मेरे कंप्यूटर के अंदर फेसबुक भी चल रहा है। तो आपको अगर मेरे कंप्यूटर की जीमेल से बात करनी है, तो आप पहले मेरे कंप्यूटर की वेबसाइट का नाम डालोगे, यानी आईपी बोल लें, आईपी कह लें वेबसाइट को। तो आप पहले मेरे कंप्यूटर की आईपी डालोगे, फिर उसके बाद बताओगे मैं आईपी के जीमेल से बात करना चाह रहा हूँ, तो आप उस जीमेल का पोर्ट नंबर दोगे। तो उम्मीद है आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ये नेटवर्किंग का जो है थ्योरी है बेसिक से। तो नेटवर्किंग आप पढ़ लें थोड़ी सी, तो आपको बेसिक्स जो है क्लियर हो जाएंगी। खैर, मैंने थोड़ी बहुत बता दी है, अब हम आगे चलते हैं। तो जो पोर्ट नंबर है वो आपकी ये 587 पे जो है आपका जीमेल चल रही है। और जो है, जो वेबसाइट है, जो सर्वर है, उसका नाम है smtp.gmail.com और ये स्ट्रिंग के अंदर है। तो इतना हो गया। इसके बाद अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एड्रेस दिया है कि इस एड्रेस पर जाना है। और अब मैं कहूँगा कि इस एड्रेस पे
चले जाओ सर्वर डॉट एलू। एलू एक फंक्शन है, मैंने शायद यहाँ पर कुछ सर्वर डॉट एलू, एलू एक फंक्शन है जो कनेक्शन को बनाता है। और इसके बाद आप सेशन क्रिएट करोगे कि भाई कनेक्शन बना दिया है, चलो अब काम करना शुरू करना। अब आप बता रहे हो कि मुझे अब जो है ईमेल भेजनी है, तो इसके लिए आप फंक्शन का यूज़ करोगे स्टार्ट टीएलएस। जब आप ये करोगे, आप बोलोगे उसको कि भाई कनेक्शन बनाने के बाद कि मुझे ईमेल भेजनी है, तो वो कहेगा भाई लॉगिन तो कर लो। तो अब हम लॉगिन करेंगे जीमेल पे। तो इस सर्वर डॉट लॉगिन, यहाँ पर देखें आपसे क्या मांग रहा है, यूज़र यानी आपकी जो ईमेल है स्ट्रिंग में होनी चाहिए और आपका पासवर्ड भी स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो मैंने दोनों ऊपर ले लिए, सेंडर में मेरा ईमेल है और पीडब्ल्यूडी में मेरा पासवर्ड है। तो ये आ गया मेरा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद अब जाहिर सी बात है, लॉगिन कर लिया तो अब किस बात की देर, अब हमें मेल भेजनी है। तो सर्वर डॉट मेल, सॉरी सेंड मेल है, एक सर्वर डॉट सेंड मेल, मेल को सेंड करना है। अब देखेंगे क्या क्या मांग रहा है। फ्रॉम एड्रेस, कहाँ से भेजना है, टू एड्रेस, किसको भेजना है, और मैसेज। तो आपको तीन चीज़ें बतानी है। कहाँ से भेजना है, भाई मैंने अपने कंप्यूटर से भेजना है तो मैं अपनी ईमेल डालूंगा जो मैंने सेंडर में ली है। फिर रिसीवर को भेजना है तो रिसीवर को भेजना है, और फिर मैसेज भेजना है। तो मैसेज मैंने लिया, मैसेज भी यहाँ मैं ले लेता हूँ, MSG के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इट्स प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहाँ मैं ये MSG दे दूंगा। और फिर जब मेल सेंड कर देते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं हम, सर्वर को, सर्वर का कनेक्शन, हमें सर्वर को क्लोज नहीं करें, सर्वर के कनेक्शन को क्लोज करें। तो सर्वर डॉट क्लोज, तो ये हो गया हमारा काम। इसके बाद हम ले लेते हैं कि भाई अगर ये सक्सेसफुली हो जाए तो यहाँ लिखा आ जाए प्रिंट ईमेल सेंड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, और कंट्रोल एस से सेव करूंगा और मैं इसको चलाऊंगा और देखते हैं क्या गड़बड़ होती है या पहुंच जाता है, क्या होता है। तो मैंने ये चला दिया, क्या कह रहा है, इसके बाद कोई एरर आ गया है और एरर में कह रहा है कि smtp डॉट ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड डॉट एक्सेप्टेबल। जब आपके पास ये एरर आए तो आप समझ लें या तो आपकी पासवर्ड वगैरह में गलती है, या तो हमें एक काम और करना है। वो एक काम ये है कि आपने गूगल को अलाउ करना है इस बात के लिए कि कोई आपकी कंप्यूटर में मौजूद एप्लीकेशन आपका जीमेल इस्तेमाल कर सके। आप जीमेल पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी एप्लीकेशन के जरिए जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको गूगल को ये बताना होगा कि भाई मैं जो है अपनी एप्लीकेशन को अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरे जीमेल को खोले, तो आप उसको खोल दो। तो उसके लिए आप अपने गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लेस सिक्योर एप्स, लेस सिक्योर एप्स पर आप इंटर करेंगे और पहला जो लिंक आएगा लेस सिक्योर ऐप गूगल अकाउंट, इसमें जाएंगे और यहाँ देखें लिखा है अलाउ लेस सिक्योर एप्स, ये ऑफ हुआ हुआ है, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा ऑन। जब ये ऑन हो जाएगा अच्छा ये अगर आप छोड़ भी दें तो ये बाद में खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको इसका काम नहीं है तो आप इसको दोबारा चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। पाइथन सेंड जीमेल डॉट पी वाई, तो कोई एरर दे रहा है, इसका मतलब हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड में गड़बड़ है। तो पासवर्ड तो हमारा सही है। ये यूज़र नेम में देखें मैंने ए पहले लिख दिया, जी मेल है, हमने अमेल लिख दिया, जी मेल। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको चलाएंगे और देखते हैं ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इसका मतलब ईमेल सेंड हो गई है। और ईमेल में क्या सेंड हुआ है, हेलो वर्ल्ड इट्स प्रोजेक्ट। तो अब जाके देखते हैं कि क्या वाकई में सेंड हो भी गया या नहीं। यहाँ से मैं जीमेल में जाऊँगा और ये मैं आ गया नो इम्पोर्टेंट के अंदर और ये आ गया हेलो वर्ल्ड इट्स प्रोजेक्ट्स।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम पाइथन के ज़रिए मेल भेज सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।